हेलो दोस्तों, तो ये नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोशियो CUET, जहाँ पे आपको CUET से रिलेटेड आप UG के हो या PG के हो एक फ्री बैच आया है जो बच्चे 2025 में जो भी बैठने वाले हैं उनके लिए, जहाँ पे आपको पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है और पूरे सिलेबस का एक एक एवरी वर्ड्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे बेसिकली मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा और टिप्स के रिगार्डिंग कि इस एग्ज़ाम का सही अप्रोच क्या हो सकता है और फिर स्ट्रेटजी के अराउंड। ओके, और पहला वीडियो है तो सबसे पहले हम सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, यस, CUET सोशियोलॉजी UG सिलेबस ओवरव्यू। ओके, इसको ब्रेक डाउन अपन करते हैं। तो आप सबसे पहले चैप्टर की बात करें, सबसे पहला चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, जहाँ पे हम कॉलोनिज्म और नेशनलिज्म और इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ओके, और फिर अपना जो सेकेंड पार्ट है इसी में, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्लास क्या होता है। ओके, एक्सक्यूज मी, क्लास क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे कि कास्ट के बेस पे, और फिर अपना रिलीजियस ग्रुप को देखेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट जो पहले ही चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है उसमें है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ओके, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जहाँ पे हम पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, डाइवर्सिटी देखेंगे, सोशल इम्प्लीकेशन देखेंगे। ओके, तो ये अपना फर्स्ट यूनिट है जहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को बेसिकली देखेंगे। ओके, फिर अगर हम आगे देखें अपना जो नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, जहाँ पे हम देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज के बारे में। ओके, तो अपना सबसे पहले है फैमिली एंड किनशिप के बारे में। ओके, जहाँ पे फैमिली एंड किनशिप, जहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ फैमिली के बारे में। ओके, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, और साथ में जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। साथ में यहाँ पे हम एक दो थिंकर्स को पढ़ेंगे जैसे AM शाह वगैरह हो गए, ठीक है, जिन्होंने हाउस होल्ड के बारे में और फैमिली के बारे में काम किया है, पॉलिंग कोलेंडा वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। हो सकता हो अभी आपको ये नाम ना पता हो, लेकिन यकीन करिए कोर्स को ख़त्म होने के बाद अब सब चीज़ से फेमिलियर हो जाएंगे। अब अगर बात करें सेकेंड पार्टी, जहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका रूट क्या है और ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हो रहे हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट है अपना ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी को देखेंगे क्या होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, प्रैक्टिसेस और चैलेंजेस को देखेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट है वन थिंग इम्पॉर्टेंट यार, लाइक ट्राइबल सोसाइटी है ना, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं, सबसे लोवेस्ट ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, अपने मैट्रिलिनियर ट्राइब्स क्या कौन से होते हैं, पैट्रिलिनियर ट्राइब्स कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और फिर नेक्स्ट है अपना मार्केट, ठीक है, जहाँ पे हम एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशंस के बारे में देखेंगे। ओके, और फिर अपना नेक्स्ट यूनिट के बारे में देखते हैं कि अपना थर्ड यूनिट क्या है। तो अपना थर्ड यूनिट है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ओके, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जहाँ पे आपको सोशियोलॉजी को फील करना सिखाएगा। ओके, तो सबसे पहले कास्ट प्रेजुडिस के बारे में जानेंगे। ओके, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, अफर्मेटिव एंड एक्शंस, उसके रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद वोमेन इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वेव ऑफ फेमिनिज्म वगैरह भी हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स देखेंगे, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के बेस पे कैसे एक्सक्लूड होते हैं ट्राइब्स। ओके, और फिर ट्राइबल कम्युनिटियों के लैंड राइट्स वगैरह उनके देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होते हैं मूवीज में देखेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में देखेंगे, जो भी इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ सीखेंगे हम, जैसे सेक्युलरिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है। ओके, हर एक चीज़ हम देखेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अपना नेक्स्ट यूनिट है चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, जहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला। ओके, कम्युनलिज्म क्या होता है,
और फिर उसके बाद रिलीजियस टेंशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ सोशल हार्मोनी, उसके बारे में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट है रिलीजनिज्म के बारे में देखेंगे, जहाँ पे रीजनल आइडेंटिटीज और पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट है अपना कास्टनिज्म के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि कास्ट बेस्ड जो कास्ट बेस्ड अपना डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में। और आगे आपका पैट्रियार्की के बारे में, ओके, आपका जो पैट्रियार्की है लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, डोमिनेंस ऑफ मेल एंड पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है, ये अपना आपका आएगा, ओके। और फिर उसके बाद रोल ऑफ द स्टेट देखेंगे, ठीक है, कि स्टेट होता क्या है, ठीक है। स्टेट पे काफ़ी सोशोलॉजिकल जो अपने सोशल साइंटिस्ट है काफ़ी वो लोग वर्क किए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे स्टेट पे, ठीक है, रोल ऑफ स्टेट, और जैसे प्रमोटिंग इक्वलिटी, नेशनल यूनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपना ये यूनिट 4 था, ओके। अब यूनिट 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यूनिट 5 जो कि है प्रोसेस एंड सोशल चैलेंजेस इन इंडिया, ओके, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, ओके, नॉट चैलेंजेस, सॉरी, इट्स चेंजेस, ओके, चेंजेस इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे भी टोटल 3 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंज क्या क्या है, लाइक कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट, लाइक अपने यहाँ ब्रिटिश आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या कल्चरल चेंजेस आया, ठीक है, सब कुछ हम जानेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, ओके। और फिर कल्चरल चेंज के बारे में जानेंगे, ओके, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ओके, ये सब हम अच्छे से देखेंगे। हाँ, आपको अगर पता होगा, पढ़े होंगे आप, संस्कृताइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, ये एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, ओके। हर एक चीज़ हम अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। और आगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, इसमें हम कुछ की एलिमेंट्स वगैरह है एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल चेंज, ओके, ये अपना यूनिट 5 हो गया। अब अगर यूनिट 6 की बात करें, जहाँ पे अगर अब यूनिट 6 की हम बात करें, ठीक है, जहाँ पे आपका बेसिकली है सोशल चेंजेस एंड द पॉलिटी, ओके, उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस, फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, ठीक है, और ड्यूटीज़ के बारे में भी जानेंगे, ठीक, और अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह भी देखेंगे। और आगे देखेंगे पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, ओके, ये पर्टिकुलर चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसे आपको ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें वैसे पार्टीज का कौन सा सही डिफिनेशन है, प्रेशर ग्रुप का कौन सा डिफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके प्रेशर ग्रुप्स के एंड पॉलिटिकल पार्टीज के, ओके, ये पूछा जा सकता है, ओके। पंचायती राज, ओके, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि पंचायती राज कौन से एक्ट से आया था, ठीक है, और फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था ये, ठीक है, और किसका प्रिंसिपल था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन पार्टिसिपेशन, ठीक है। हाँ, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये अपना यूनिट 6 का था। अब अगर बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो कि यूनिट 7 है अपना, सोशल चेंज एंड द इकोनॉमी, उसके बारे में, ओके। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। लैंड रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एग्रियन सोसाइटी, ओके। एंड नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ। और फिर जैसे आपको पता होगा एम.एन. स्वामीनाथन अपने फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, इंडियन, ओके। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर पे, प्रोडक्शन पे, रूरल लेवलीहुड पे, ओके। हाँ, कुछ इसका क्रिटिसिज्म वगैरह भी हम अच्छे से देखेंगे, ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। और यह सोशियोलॉजी ना कहीं हमें थोड़ा क्रिटिकल सोचना भी सिखाती है। तो अभी बहुत से बच्चे होंगे जो मे बी सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए भी यार मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ओके, एकदम जीरो से। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं सिलेबस को देख के डर जाए, ओके। तो आगे है इकोनॉमिक ट्रांजिशन, जहाँ पे हम प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में देखेंगे। और फिर आगे है इन्वॉल्विंग क्लास स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ओके, जहाँ पे शिफ्टिंग क्लास डायनेमिक और राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक ग्रुप्स, ओके। तो ये सब कुछ मेन चीज़ें हैं, ओके, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने आगे। फिर आगे है यूनिट 8 आपका एरियाज ऑफ सोशल चेंज, ओके। हाँ,
यहाँ पे आपका देखेंगे जहाँ पे आपको बेसिकली मीडियाज़ के बारे में बताएगा, ठीक है, मीडिया का क्या रोल है, क्या ओपिनियन है, और सोशल अवेयरनेस और चेंजेस है, ठीक है, और काफ़ी सोशल साइंटिस्ट भी मीडिया जैसे सोशल रिसर्च से जुड़े हुए उनके भी बारे में हम अच्छे से देखेंगे। और नेक्स्ट है अपना ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, ऐसे कभी कभार ग्लोबलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जा सकता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जा सकता है। ओके, और नेक्स्ट है इम्पैक्ट भी देखा जाएगा कि इंडियन सोसाइटी पे या फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ पे उसका इम्पैक्ट क्या रहा, और कल्चर एक्सचेंज भी देखेंगे हम लोग कि लाइक ग्लोबलाइजेशन होता है तो कुछ कल्चर एक्सचेंज वगैरह भी होता है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी देखेंगे। ओके, हाँ, तो ये अपना था यूनिट 8। ओके, और नेक्स्ट है यूनिट 9 अपना, जहाँ पे न्यू एरियाज ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताया गया। ओके, जहाँ पे मीडिया एंड सोशल चेंज के बारे में है। ओके, जहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल एक्टिविज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स, माइग्रेशन एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना नेक्स्ट जो कि लास्ट यूनिट है, ठीक है, जो कि है अपना सोशल मूवमेंट। ओके, ये पर्टिकुलर जो यूनिट है ना, मुझे एक्चुअली ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और यहाँ से मैंने पेपर जब एनालाइज किया आप लोगों का, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। ओके, हाँ, मतलब हर साल अगर बात करें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हाँ, और काफ़ी बच्चे इसको मिस भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल मोमेंट्स कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ा वॉश तरीके से काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। ओके, लेकिन कोई नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक सोशल मूवमेंट्स को अच्छे से पकड़ेंगे और सब कुछ समझेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्लास बेस्ड सोशल मूवमेंट है, कास्ट बेस्ड सोशल मूवमेंट है, वुमेन मूवमेंट्स है, ट्राइबल मूवमेंट है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, जहाँ पे हम चिपको मूवमेंट वगैरह, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, और एंड फिर अगर आप बात करें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात हम करें कि यार सबसे पहले कि इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का ना अगर फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेसिकली 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एक तो सबसे पहले हमारे पास वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड सिलेबस, जो कि एक रास्ता होता है उस एग्ज़ाम तक पहुँचने का, ठीक है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हमें सिलेबस को समझना चाहिए और सिलेबस को देख के ही प्रिपेयर करना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ना, जब मैं तैयारी करता था अपने दिनों में, तो मैं सिलेबस को डेली देखता था। ओके, ये मेरी एक हॉबी हो गई थी, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे मैं उसको चिपका के रखता था। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सिलेबस। ओके, सिलेबस के बाद क्या होता है आपका रिवीजन। ओके, अब आपने सिलेबस पढ़ लिया, अब अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। हाँ, और अगर मेरी बात करें कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो अगर मेरा यूनिट कोई कवर होता है तो यूनिट ख़त्म होने के बाद एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे पूरा रिवीजन कराएंगे, MCQs PYQs वगैरह करवाएंगे। हाँ, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस, रिवीजन, देन उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है, SRP। ओके, प्रैक्टिस। हाँ, हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ओके, लैपटॉप पे बैठ के सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे डायरेक्ट वैसे प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में चले जाते हैं पढ़ के, लेकिन उनका पेपर छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे, तो याद रखना, ठीक है, SRP, ठीक है, ये मेरे हिसाब से 3 फंडामेंटल अपना फंडामेंटल जो भी बोल सकते हैं रोल है, ठीक है, जिसको आप प्ले करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा पहला वीडियो था, तो अब से मैं सबसे पहले मैं NCERT स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस को एनालाइज करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका NCERT से कवर होगा, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं अच्छे से आपको, जैसे कुछ थिंकर्स वगैरह हैं और इमर्जेंस के बारे में सोशियोलॉजी का, ठीक है, वो सब हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन NCERT से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल से वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे NCERT पे 11th 12th, और साथ में अपना जो मेन सिलेबस है, ठीक है, वो भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए इस पे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।